तीसरे श्लोक से भगवान अर्जुन के संशय का छेदन करते हैं, समाधान करते हैं। तीसरा श्लोक आइए। श्री भगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। श्री भगवान उवाच। भगवान बड़ी कृपा करके उत्तर देते हैं अर्जुन को। अर्जुन, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा। अस्मिन् लोके, इस लोक में, द्विविधा निष्ठा। निष्ठा दो प्रकार की होती है। ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। और पुरा प्रोक्ता, पुरा पहले, आगे, मया प्रोक्ता मैंने कही है। ज्ञान योगेन सांख्यानां, सांख्यानां ज्ञान योगेन, जो सांख्य मार्गी हैं, ज्ञानी है, उनकी ज्ञान योग से। और कर्म योगेन योगिनां, योगियों की जो निष्ठा है वो निष्काम कर्मयोग की वजह से होती है। इस श्लोक को समझे। निष्ठा, संस्कृत का यह शब्द बड़ा प्यारा है। व्याकरण सम्मत इसका अर्थ करेंगे तो निस्था, निष्ठा। निशेषेण स्थानम, निष्ठा। अत्यंत स्थिरता। एक बार किसी की निष्ठा हो जाए फिर आप उसको हिला नहीं सकते। वो स्थिरता के द्योतक है। निष्ठा शब्द में जो ठ है ना, वो उसका आकार भी देखो, हिंदी में, संस्कृत में, गुजराती में ठ आकार ऐसा है, जमीन में गड्ढा डाल के ठ को डालो, वो नीचे वाला जो गोल भाग है ना वो डालो और गड्ढा भर दो, फिर ऊपर के डंडे पकड़ करके हिलाओ, हिला पाओगे? निष्ठा ऐसी है, स्थिर। वो एक बार हो गई, बैठ गई, फिर इतनी पक्की होती है वो, जो बार बार हिल जाए उसको निष्ठा कहते ही नहीं। आजकल लोग निष्ठा शब्द का भी दुरुपयोग करते हैं। पता ही नहीं होता ना। आजकल लोगों की सोमवार को शिव जी में निष्ठा होती है, मंगलवार को गणपति में निष्ठा होती है, बुधवार को कहीं और, गुरुवार को किधर और, शुक्रवार को संतोषी माता में, जो कहीं है ही नहीं संतोषी माता शास्त्रों में, शनिवार को हनुमान जी में निष्ठा हो जाती है, और रविवार को कहते नहीं बस आज छुट्टी की निष्ठा। निष्ठा की भी छुट्टी। पूरा हफ्ता सब जगह पे जाके एक दिन तो चाहिए ना। ये निष्ठा कहे इसको, निष्ठा स्थिर। एक भाई साहब मुझे मिले, उनके घर पे पधरामनी थी, तो जैसे ही गया, कोई महापुरुष की छवि इतनी बड़ी लगा के रखी थी। 10-12 साल पहले जब, फिर 4-5 साल पहले जाना हुआ तो वो जगह तो वही थी, फ्रेम भी वही थी, लेकिन अंदर की तस्वीर बदल गई थी। फ्रेम तो हाचवे ने पाछा आपणे अमदावादी ये जवा देवाय। तस्वीर बदल गई थी।
और अभी पिछले साल जाना हुआ तो वो फिर से तीसरी तस्वीर। तो मैंने कहा ये क्यों, चेक कराने के लिए मुझे बुलाते हो हर 5 साल में, ये तस्वीरें क्यों बदल रही? कहते नहीं नहीं नहीं, वो 10 साल पहले हम उनको मानते थे, फिर जरा प्रॉब्लम हो गया तो हमने बदल दिए गुरु, फिर वो 5 साल वाले पहले थे उनको बनाया, फिर उनमें भी कुछ गड़बड़ी हुई, वो अंदर बैठे हैं, इसलिए हमने अब अभी इनको। मैंने कहा कमाल है। इसके गुरु के भी पंचवर्षीय योजना होती है, 5 ईयर प्लानिंग, हर 5 साल में बदलता है। इसको निष्ठा कहें। नितराम निशेषेण स्थानम निष्ठा, जो स्थिर हो। दूसरा नितराम स्थानम निष्ठा, नितराम बलि प्रकार से जो स्थिर है उसे कहते हैं निष्ठा। भगवान कहते हैं अर्जुन, ये जो निष्ठा द्विविधा, अस्मिन् लोके द्विविधा निष्ठा, द्विविधा 2 प्रकार की, 2 विधि की। अब जिनको भगवत गीता में एकेडमिक इंटरेस्ट हो इनके लिए मैं कहूं, निष्ठा तो एक ही है, उसके प्रकार 2 है। द्विविधा निष्ठा, तो निष्ठा 2 नहीं है, निष्ठा के प्रकार 2 है, निष्ठा एक ही। ये विधा शब्द भी मुझे लगता है कृष्ण बड़े पसंदगी से इसका उपयोग करते हैं। योग्य समय पर, योग्य निशान पर चोट करने के लिए प्रभु ये विधा शब्द का प्रयोग करते हैं। यहां प्रभु ने निष्ठा के लिए कहा 3 अध्याय के 3 श्लोक में, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा। अब जो संपूर्ण भगवत गीता का पुस्तक लेकर आए हो, देखो 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में प्रभु कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे अर्जुन, सुकृतिनः जनाः, 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग में प्रभु बता रहे हैं जो सुकृति अच्छे लोग हैं, सज्जन लोग हैं, वो 4 प्रकार से मेरी उपासना करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम। देखो भक्ति तो सब करते हैं, लेकिन वहां क्या कहा? चतुर्विधा, 4 प्रकार, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। आगे चलिए, 17वां अध्याय भगवत गीता का श्रद्धा त्रय विभाग योग, उसके 2 श्लोक में प्रभु कहते हैं, त्रिविधा भवति श्रद्धा। श्रद्धा त्रिविधा भवति, निष्ठा द्विविधा, श्रद्धा त्रिविधा, भक्ता चतुर्विधा। भक्ति सब करते हैं, प्रकार 4 हैं। श्रद्धा सभी की है, लेकिन वो 3 प्रकार की। श्रद्धा एक ही, प्रकार 3 उसके। तो 3 अलग अलग श्रद्धा नहीं हुई। त्रिविधा भवति श्रद्धा, चतुर्विधा भक्ता। ऐसे यहां पर निष्ठा द्विविधा, 2 प्रकार की निष्ठा। कौन सी? सांख्य और योग, या तो ज्ञान और कर्म। अब देखिए होता क्या है, ज्ञान निष्ठा वाले लोग कर्म को तुच्छ मानते हैं। जो ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं उन्हें कहेंगे कर्म क्या करते हो, बंधन निर्माण कर रहे हो, कर्म की आवश्यकता ही नहीं, बस ज्ञान पालो। और कर्मनिष्ठा वाले जो लोग हैं वो ज्ञान को अगम्य मानते हैं, कठिन मानते हैं।
या तो वो उनकी भी विडंबना कर दें। ज्ञान की बातें करके क्या होगा, समाज को इतनी आवश्यकता है, देखो समाज में बेचारे इतने गरीब लोग हैं, इतने बीमार लोग हैं, जाके उनकी सेवा करो, भूखों को अन्न दो, बीमारों की सेवा करो, अनपढ़ लोगों को पढ़ाओ, तब समाज आगे बढ़ेगा। सेवा करो, कर्म करो। या आप पुस्तक हाथ में लेके बैठे हो, घटत्वावच्छिन्न पटपटत्वावच्छिन्न घट, ये घटपट की खटपट से क्या होने वाला है? क्या होगा ज्ञान से? ज्ञान मार्ग के लोग कर्म की विडंबना करते हैं और कर्म मार्ग के लोग ज्ञान को तुच्छ बताते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण समन्वय करते हैं। गीता के मत से निष्ठा क्या है? जो उपाय, जो साधन, जिस मार्ग से आप मोक्ष पा सकते हो। भारतीय संस्कृति ने 4 पुरुषार्थ बताए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चारों में से हमें जाना है, लेकिन अंतिम पुरुषार्थ जो है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ है, वो मोक्ष है। हम सभी का अंतिम लक्ष्य तो वही हो सकता है। तो वो अंतिम लक्ष्य जिससे हमें मिले, वो मार्ग, वो प्रक्रिया, वो प्रोसेस, उसे भगवत गीता निष्ठा कहती है। निष्ठा शब्द को भी समझे। अब यह निष्ठा, इसका अर्थ क्या हुआ? मोक्ष प्राप्ति का उपाय। कृष्ण कहते हैं 2 हैं, ज्ञान और कर्म। अब ज्ञान को श्रेष्ठ कहने वाले कहेंगे, देखो शरीर में भी कर्मेंद्रिय भी है, ज्ञानेंद्रिय भी है, लेकिन ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय से श्रेष्ठ है। ज्ञानेंद्रिया कौन सी? आंख, कान, नाक, रसना, जीभ और त्वचा, त्वगेंद्रिय, ये ज्ञानेंद्रियां हैं। और यदि चाहो तो छठा मन, मनश्ष्ठान इंद्रियाणि, ये ज्ञानेंद्रिय। और कर्मेंद्रिय हाथ, पैर, मुख, गुदा और उपस्थ, ये कर्मेंद्रिय मानी गई। तो कहेंगे देखो कर्मेंद्रिय से ज्ञानेंद्रिय श्रेष्ठ हैं। मनुष्यों के भी ये विभिन्न मत होते हैं। कर्मनिष्ठा वाले कहेंगे कि ज्ञान के शब्दों से क्या होगा, कर्म महत्वपूर्ण है, आचरण महत्वपूर्ण है। और ज्ञान निष्ठा वाले कहते हैं कर्म की मजदूरी करके क्या होगा। गुजराती में शब्द है ढसरडो। तो जो ज्ञान मार्ग के होंगे वो कहेंगे कर्म तो ढसरडो छे, क्या होगा उससे? मन को शुद्ध कर लो, सब कुछ पवित्र हो जाएगा। बड़ी सुंदर चर्चा मैं करना चाहता हूं। संसार में जो लोग हैं मनुष्य, उनको मोटा मोटी 4 हिस्सों में बांटा जा सकता है। जीवों की 4 कक्षाएं होती हैं। 4 वी कैन क्लासिफाई देम इनटू 4। एक पशु जीवन जीने वाले लोग, दूसरे पामर जैसे लोग, तीसरे साधक जीवन जीने वाले लोग, और चौथे हैं योगी। एक एक शब्द में कहूं तो पशु, पामर, साधक और योगी, ये 4 कक्षाएं हैं। पशु जैसे लोग कौन से हैं? देह को ही सर्वस्व मानने वाले, शरीर को ही सर्वस्व मानने वाले, ये पशु जैसा जीवन है। खाओ पियो मौज करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। चार्वाक का मत था ना, आप मुआ पीछे डूब गई दुनिया, कौन है अपना कौन पराया।
यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। ऐसे कई लोग हैं संसार में। जब तक जियो मौज से जियो, यावत् जीवेत सुखम जीवेत, खाओ पियो जलसा करो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कर्जा करके भी घी पियो, ऋण करके भी। अब ये चार्वाक था, भारत में हुआ, 1200 वर्ष पहले हुआ, इसलिए उसने कहा कि ऋण करके घी पियो। आज के जमाने में यदि कोई होता तो कहता कर्जा करके भी, वो कुछ और पीने की बात करता। और मर गए, शरीर छूट गया, फिर कौन पता नहीं आया, किसी ने बताया क्या स्वर्ग में गया, क्या देखा उसने? ये सब कहानियों को छोड़ो। You have one life to lead, just enjoy it, have a blast. ये पशु जीवन, इंद्रियों को जैसे मजा आ जाए ऐसे करते रहो बस। उससे ऊपर का एक वर्ग है, थोड़ी सी प्रगति होती है, वो पशु से ऊपर उठता है, पामर जीव है। पामर का अर्थ होता है हेल्पलेस, बेचारा, असहाय। पशु से ऊपर इसलिए है कि उसको इतना पता है कि यह शरीर अपना नहीं है। शरीर केवल खा पी के मौज करने के लिए नहीं है, कुछ और करना चाहिए, कुछ विकास की दिशा में जाना चाहिए। ये शरीर भगवान का दिया हुआ है। इतना ही नहीं, ये शरीर में भगवान रहता भी है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र विधीयते क्षेत्रज्ञम चापिमाम विद्धि, 13वें अध्याय में भगवान कहते हैं। तो भगवान का शरीर है, सभी शरीरों में मैं रहा हूं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट, 15वें अध्याय का वो पाठ भी करते हैं। लेकिन विकास का सही मार्ग उनको पता नहीं। उनको है इतना कि कुछ करना चाहिए, केवल खा पी के मजा करने के लिए जीवन नहीं है, केवल पूरा कर लो 100 साल की जिंदगी, इसके लिए नहीं है, उसमें कुछ करना चाहिए, लेकिन क्या करना यह पता नहीं, कंफ्यूजन में। और यदि उनको पता भी है तो उस मार्ग पर वो चल नहीं सकते, किसी न किसी कारणवश से पोस्टपोन करते हैं। बस अभी इतना हो जाए ना, फिर तो अपने को धर्म ही करना है बस। करवित्ती भागवत कथा नक्की ज હતું, પણ 8મી નવેમ્બરે બાકી બધું તૈયાર કરીને બેઠા હતા આપણે, પણ હવે આખું બધું બદલાઈ ગયું। હવે એટલે જરા કમ બાપજી 6-8 મહિના જરા પોસ્ટપોન કરીને બધું હલકું ગોઠવી। ये पोस्टपोन करते रहते हैं। कोई ना कोई कारण से, या तो उनको कोई सामाजिक विडंबना आ जाती है, कोई और कारण है, कुछ ना कुछ आता है, एंड दे ऑलवेज कीप पोस्टपोनिंग द स्पिरिचुअल एक्टिविटी। और वो भी उनको पता है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, उसका डंक भी है, उनको वो बाइट भी होते रहता है अंदर, अरे आप कुछ नहीं कर पा रहे, देखो ना कुछ नहीं कर पा रहे। इसलिए वो असहाय है, पामर है। कुछ करना चाहिए उतना पता है, लेकिन क्या करना चाहिए वो नहीं पता, और पता चले तो कर नहीं सकते। अब जरा तय कर लेना कि आप कहां हो इसमें। पशु जीवन, पामर जीवन, तीसरा साधक जीवन। ये जो पामर लोग हैं ना, वो अपनी वीकनेसेस के प्रति भी लाचार होते हैं, उनकी अपनी जो कुछ मर्यादाएं हैं। भगवान की भक्ति करनी है, ध्यान करना है, प्रवचन में आके, लेकिन क्या है कि अभी 3 घंटा एक साथ बैठना, जरा 65 साल में कभी बैठे नहीं ना, 1 साल तो, पण हवे बेस
क्या है कि 3 घंटा एक जगह पे बैठे रहना तो संभव नहीं होता है, इसलिए फिर क्या करें। अपनी ये मर्यादाओं में फंसे हुए लोग, पामर, साधक आत्मविकास के लिए ये जीव पुरुषार्थ करता है। साधक जो होता है वो केवल पुरुषार्थ करता है, इतना ही नहीं, उसमें जो चैलेंजेस आएंगी, उसमें कोई असुविधा भी हुई, अगवड़ भी हुई, तो वो स्वीकार करता है उसको एक तपस्या के रूप में। उपवास करेंगे, व्रत रखेंगे, सब करेंगे, कष्ट भी सहन करेंगे उसके लिए। साधक वो जो कर्म करते हैं वो शास्त्र शुद्ध कर्म करते हैं, लेकिन एक है साधक का कि वो जो भी कर्म करता है वो पुण्य के लिए करता है। हम जो भी कर्म करें पुण्य मिलना चाहिए, हमारा कुछ अच्छा होना चाहिए। तो एक एक कर्म को एलिवेट करके ये करूंगा तो मेरा अच्छा होगा, मेरा भला होगा, कल्याण होगा, मेरा मैं आगे, ये इसके लिए करता है। लेकिन साधक की भी एक मर्यादा है। साधना कर रहा है लेकिन उसका मार्ग स्पष्ट नहीं है। संशय भी होता है। इतनी साधना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, लेकिन प्रभु मिलेंगे? इस जन्म में मिलेंगे? पता नहीं हमारी साधना वो देखता है या नहीं, हमारी प्रार्थना उस तक पहुंचती है या नहीं। कोई कभी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो थोड़ा सी उसकी श्रद्धा हिल भी जाती है, फिर वो संभल जाता है वापस, लेकिन श्रद्धा हिल जाती है। इतनी भक्ति करते हैं फिर भी हमारे जीवन में ऐसा हो गया। ये साधक कक्षा है। पशु, पामर, साधक, और चौथी जो कक्षा है वो योगी की कक्षा है। योगी, यूज टू जॉइन, जो एक हो गया। अब ये योगी 2 प्रकार का है, कर्म योगी भी हो सकता है, ज्ञान योगी भी हो सकता है। ज्ञान योग, जिसको गीता में यहां 3 अध्याय में प्रभु कहेंगे सांख्य, ज्ञान योगे न सांख्यानाम। वो कैसे हैं? उनको विषय का स्पर्श ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके लिए कोई विषय है ही नहीं। उनको सर्वत्र प्रभु दर्शन हो रहा है। कण कण में, अणु अणु में ब्रह्म की अनुभूति हो रही है। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। ये ज्ञान, सांख्य। नरसिंह मेहता कहू ने, अखिल ब्रह्मांड मां एक तू श्री हरि, जूझवे रूपे अनंत भासे। ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पास से, तो विषय रहा ही कहां? अलग 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 मनुष्य नहीं है, अलग अलग व्यक्ति नहीं है, एक ही ब्रह्म विविध रूप लेकर आया है। सर्वत्र ब्रह्म दर्शन हो रहा है, तो उसके लिए विषय रहा कहां फिर? ज्ञानी के लिए सारा विश्व एक दिव्य अनुभूति है, भोग का विषय नहीं। और कर्मयोग, जो दूसरी निष्ठा है वो योगी की, उसमें विषय सुंदर लगते हैं, विषय आकर्षक लगते हैं। सृष्टि बड़ी सुंदर है। क्यों? क्योंकि मेरे प्रभु ने बनाई हुई, मेरे ईश्वर की बनी हुई। मेरे सामने भी जो विषय आते हैं
वो विषयों को मैंने मांगा नहीं है, मेरे प्रभु ने मेरे सामने भेजा है उनको। तो ये विषय प्रभु की प्रसादी है। सूक्ष्म अर्थ है समझना। ज्ञान योगी जो है, सांख्य मार्गी है, उसको विषय दिखता ही नहीं, प्रभु ही दिखता है। और कर्मयोगी के लिए विषय विषय लगता है, लेकिन वो विषय भगवान की प्रसादी है, ईश्वर ने मेरे सामने भेजा है। पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। ये जो विषय के उपभोग हैं, ये रचना है प्रभु तेरी पूजा के लिए की गई है। तो विषय का उपयोग मैं करूंगा, लेकिन प्रभु तेरे लिए करूंगा। ये दो प्रकार की निष्ठा है। तो प्रभु इस श्लोक में ये सांख्य और योग, ये दो प्रकार की निष्ठाओं को प्रभु बता रहे हैं। द्विविधा निष्ठा, रास्ता एक है, निष्ठा दो है। दूसरे अर्थ समझ इसको। दो प्रकार के अनुभव हमें होते हैं। हम जरा ज्ञान की कक्षा में जाएं, हम सभी का अनुभव होगा दो प्रकार का। पहला अनुभव होता है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं और हमारे जीवन में भी आता है, मैं करूंगा तो ही कार्य होगा, यदि मैं नहीं करूंगा तो नहीं होगा। यह हमारा अनुभव है। ऑफिस में काम पड़ा है, यदि मैं ऑफिस में जाऊंगा, मैं करूंगा तो ही वो काम होगा, नहीं तो पड़ा रहेगा। माताएं बहनें कह सकती हैं कि प्रवचन पूरा होगा, घर जाएंगे, किचन में जाकर के भोजन बनाएंगे तो होगा, तो 8:30-9 बजे भोजन के लिए बिठा पाएंगे। यदि हम नहीं पहुंचे घर तो नहीं होगा। बात सही है, ये हमारा अनुभव है। मैं करूंगा तो होगा, मैं नहीं करूंगा तो नहीं होगा। ये एक अनुभव है। बात पक्की है कि नहीं जी? दूसरी बात, जीवन में हमें यह भी अनुभव होता है कभी कभी। मेरा प्रयत्न यह है, यदि आप समझ पाए, नम्र प्रयत्न जो मेरा व्यासपीठ से है, कि हम अपने जीवन के छोटे छोटे अनुभव, जिसको कभी कभी हम इग्नोर कर देते हैं, उन अनुभवों के आधार पर भगवान श्री कृष्ण की वाणी को समझने का प्रयास करते, ताकि भगवत गीता केवल श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया हुआ संदेश न बने, परमात्मा ने हम जीवात्माओं को कही हुई एक प्रेम गोष्ठी बने। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं। हम सभी का नहीं, मैं यदि करूंगा तो होगा, मैं नहीं करूंगा तो नहीं होगा। ये एक अनुभव। दूसरा अनुभव, दूसरे अनुभव को मैं दो भाग में विभाजित करना चाहता हूं, 2A एंड 2B। 2A अनुभव ऐसा है कि मैंने बहुत कोशिश की लेकिन काम हुआ नहीं। यह भी हमारे जीवन में आता है ना। किया बहुत हमने, लेकिन परिणाम ना आया, काम ना हुआ। और दूसरा 2B, मैंने कुछ भी नहीं किया था फिर भी हो गया। यह भी हमारे जीवन में होता है ना। कई बार हमें अनुभव करते हैं कि हमने तो सोचा भी नहीं था। बिल्कुल सामान्य उदाहरण दूं, आप सुनो कि भाई आपके दूर का एक मित्र है, उसके पिताजी बीमार हैं, अस्पताल में हैं, 2-3 महीने से बीमार चल रहे हैं,
हॉस्पिटल में इन आउट होते रहते हैं। जब आपको पता चला तो तबीयत पूछने के लिए आप गए, ऑफिस से निकलकर आपने सोचा आधा घंटा उनके वहां बैठेंगे फिर घर जाएंगे। अब जब आप उनके वहां गए तब तो उसके पिताजी हेल एंड हार्टी। अच्छा हाँ, बस 3 दिन पहले आए, लेकिन अब तो बस डॉक्टर ने फाइनल रिपोर्ट दे दिया, सारी बीमारियां चली गई। पिछले 6 महीने से बहुत परेशान हुए, 4 बार तो हॉस्पिटल में 15-15 दिन रहकर आए, लेकिन अब बिल्कुल अच्छा है। अच्छा हुआ चलो तुम आए, और आज तो बच्चे का जन्मदिन है, पार्टी भी है, बैठो, खाना खाने के बिना आपको नहीं जाने देंगे। आप तो गए थे बीमार हैं समझकर तबीयत पूछने के लिए, आधा दर्जन मौसम भी लेके आप गए थे, और आपको मिल गया 56 भोग। ऐसा डिनर तो घर पे भी नहीं मिलता। किया कुछ नहीं, मिल गया बहुत। यह भी हमारा अनुभव होता है। तो ये 3 बातें मेरे प्रिय स्वजनों, आप सभी बुद्धिमान हो, परमात्मा ने आप पर बड़ी कृपा की है। इन 3 सिद्धांतों की, 3 अनुभवों के ऊपर आप चर्चा करना। मैं करूंगा तो होगा, मैं नहीं करूंगा तो नहीं होगा, ये एक अनुभव। दूसरा, मैंने किया बहुत फिर भी कुछ हुआ नहीं, और टू बी, मैंने कुछ नहीं किया था फिर भी हो गया। तो ये जब चिंतन करते हैं तब हमें पता चलता है कि अब ये 1 और 2, ये दोनों में से सच्चा क्या है। मैं करूं तो ही हो, वो हमारी मान्यता सही है। यदि हम उसको पकड़ने जाएं तो हमें कई बार लगता है कि मेरे करने से भी नहीं होता है, और मेरे न करने से भी हो जाता है। व्यक्ति जब इसके ऊपर चिंतन करता है तो पता चलता है कि कर्म आवश्यक है, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन केवल मेरे करने से नहीं होता। एक और दूसरी शक्ति है जो उसमें चेतना का संचार करती है और परिणाम को ले आती है। वो शक्ति कौन सी? करना पड़ता भी है और केवल करने से होता नहीं है, न किए भी बिना हो जाता है। अंतिम लक्ष्य जब पर व्यक्ति पहुंचता है तब उसे लगता है कि मैं करता हूं, ये भाव निकल जाए और कर्म जब होता रहे तभी जीवन का आनंद मिलता है। मैं करता हूं वो भाव निकल जाए। यदि हर बार मेरे करने से ही होता तो मैं जब चाहूं तब हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं चाहता हूं फिर भी नहीं होता है, और मैंने किया नहीं फिर भी हो जाता है। इसका अर्थ मैं करता नहीं हूं, और किए बिना रह भी नहीं सकोगे, ये भी याद रखना। अरे ऊपर वाला सब करता है, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, यह भगवत गीता का उपदेश नहीं है। कुछ लोगों ने अपने घर में बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे ना, तुम क्या लेकर आए थे, क्या लेके जाओगे, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। यह भगवत गीता का उपदेश नहीं है। लिखा है ऊपर गीता संदेश, लेकिन उसको कूड़े के डब्बे में डाल दो, वो गीता का उपदेश नहीं है। न जाने कौन लेके आया उस कचरे को। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। ये अगतिकता भगवान श्री कृष्ण नहीं सिखाएंगे कभी भी। अनुग्रह सिखाएंगे, एक मौज देंगे। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तो कर्म हो लेकिन कर्ता भाव के बिना हो। द सेंस ऑफ डूअर निकल जाए। अब इतनी पूर्व भूमिका के साथ जो सांख्य और योग, ये दोनों निष्ठाओं को समझना है हमें। विश्व भर में जितने भी
फिलोसोफर्स कहो, दार्शनिक कहो, धर्म प्रवर्तक कहो, उपदेशक कहो, उनके सारे ज्ञान को ये दो धाराओं में हम बांट सकते हैं। कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग, सांख्य और योग। बस सांख्य का अर्थ है ज्ञान योग और योग का अर्थ है निष्काम कर्म योग। भगवद गीता ने जो 3 प्रवाह कहे ना, ज्ञान, कर्म और भक्ति, प्रथम अध्याय से लेकर के 6ठे अध्याय तक प्रभु कर्म की बात करते हैं। 7वें से 12वें अध्याय तक प्रभु भक्ति की बात करेंगे और 13वें अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक प्रभु ज्ञान की बात करेंगे। बहुत सुंदर रूप से कर्म और ज्ञान के बीच में भक्ति को रख दिया। एकदम लॉजिकल चर्चा करें तो वो कहेंगे कि भाई भक्ति भी एक प्रकार का कर्म है, इसलिए 2 निष्ठाएं कही, ज्ञान और कर्म। लेकिन भक्ति के बिना दोनों अधूरे हैं। यदि भक्ति ना होगी तो ज्ञान शुष्क हो जाएगा। इसलिए आप देखो, कई लोग ज्ञानी बहुत होते हैं लेकिन इतने शुष्क, इतने ड्राई, तरबूज जेऊ मोढ़ू लઈને ફર્યા करता हो लोग। ज्ञानी बहुत हैं, न हसंति संतः, ऐसा लिखा है। संत कभी हंसते नहीं हैं क्योंकि ज्ञानी बहुत हैं। जो भारे कम तो इन पड़ता हुआ, इतनी ऊंची 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 बातें समझ में ही ना आए कुछ। मेरे मित्र फोगटलाल एक दिन सुबह सुबह मिले, एकदम सीरियस होकर आ रहे थे। मैंने कहा, फोगटलाल जय श्री कृष्ण। उन्होंने कहा जय श्री कृष्ण। मैंने कहा इतने सीरियस, कुछ हो गया क्या? कहते नहीं। तो मैंने कहा कहाँ गए थे सुबह सुबह? कहते स्वामी जी का प्रवचन सुना। अच्छा। मैंने कहा कैसा था प्रवचन? कहते सॉलिड प्रवचन था। प्रवचन भी सॉलिड होते हैं, हाँ, लिक्विड भी होते होंगे, गैसियस भी होते होंगे। सॉलिड प्रवचन। अच्छा। मैंने कहा क्या कहा उन्होंने? फोगटलाल जी ने कहा वो कुछ समझ में नहीं आया, बहुत सॉलिड बोले स्वामी जी। ज्ञान ऐसा शुष्क हो जाता है। भक्ति के बिना ज्ञान शुष्क है और भक्ति के बिना कर्म, शुद्ध गुजराती शब्द वापरून तो गद्दा वैतरू बने, ड्रजरी बन जाता है, मजदूरी बन जाता है। अब देखना, रसोई करने वाली जो कुछ बहनें होती है ना, 4 घरों में जाके रोटी बनाती हैं, लेकिन वो गिन के बनाती है। मेरा पगार में इतनी 15 रोटी बनेगी, ज्यादा नहीं बनेगी, और 5 जगह पे जाके बनाना। लेकिन वही स्त्री जब घर में अपने पति के लिए, अपनी संतानों के लिए रोटी बनाए, तब वो गिनती करती। कर्म वहां भी हुआ ना, लेकिन वहां पर प्रेम नहीं। भक्ति के आधार में है प्रेम। प्रेम नहीं था तो उसको तो अपनी नौकरी लगी, 15 से ज्यादा रोटी क्यों बनाओ, इतना ही मिलता है। लेकिन घर में जब आई, भक्ति हो गई, प्रेम मिल गया उसमें, तब गिनती बंद हो गई। कर्म में यदि भक्ति न होगी, कर्म में यदि प्रेम न होगा, तो कर्म मजदूरी बन जाएगा। इसलिए आज के युग में जो हमें आवश्यक है, राष्ट्र निर्माण का जो समय चल रहा है, हम
जो मुसीबतें आती हैं, जो समस्याएं आती हैं, कुछ दिक्कतें भी आती हैं, लेकिन उसको हम ऐसा समझें कि मेरा राष्ट्र के प्रति ये प्रेम है, मेरे राष्ट्र के प्रति भक्ति है, तो जो मुसीबत भी आएगी उसको उठा करके हम राष्ट्र के निर्माण के लिए आगे चल रहे हैं। उसमें भक्ति मिलनी चाहिए। जहां राष्ट्र भक्ति नहीं होगी वहां छोटी छोटी बातों का विरोध होता रहेगा। शुरुआत के 2-3 दिन तो कंफ्यूजन में थे। आठवीं की रात, 9वीं 10वीं थोड़ा कंफ्यूजन में था कि भाई क्या हो रहा है, ये हो रहा है वो सही हो रहा है नहीं, क्योंकि अर्थशास्त्र ये अपना तो विषय है नहीं, अधिकार उसमें अपना है नहीं। तो इतना हुआ कि भाई प्रधानमंत्री अपने हैं, पहचान वाले हैं, परिचित हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, इसलिए उन्होंने जो किया वो अच्छा ही किया होगा। तो शुरुआत में तो केवल अपना व्यक्ति है, एक अपनापन है, इसलिए लगा नहीं अच्छा है, जो भी किया अच्छा है। बाकी अर्थशास्त्र की दृष्टि से इसके क्या परिणाम होंगे, कैसा होगा, वो अपना विषय नहीं है, अधिकार नहीं उसमें। लेकिन जैसे जैसे ये बात विश्व में फैली और लोगों के प्रतिभाव आना शुरू हुए, विश्व की मीडिया ने, वॉशिंगटन पोस्ट में, न्यूयॉर्क के उसमें, फिर ये बड़े बड़े लोगों ने जो प्रतिभाव आना शुरू हुए, पढ़ा इंटरनेट पे कुछ, बिल गेट्स, नारायण मूर्ति, ऐसे लोगों के जब प्रतिभाव आए कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वो सुना। और दूसरी तरफ जब विरोध भी शुरू हुआ तो विरोध में जो लोग खड़े थे, पप्पू, फिर वो कार्टून, दिल्ली वाला कार्टून, फिर ममता, मैं हूं, मुलायम, लालू, ये सब लोग जब विरोध कर, तो फिर बात स्पष्ट हो गई कि भाई इसकी फेवर में कौन है, विरोध करने वाले। ये विरोध करने वाले ऐसे हैं तो ये बात सही ही होनी चाहिए। मैं हूं। पता तो चले ना कि विरोध करने वाले कौन हैं, क्योंकि ये तो ऐसे लोग हैं कि इनको यदि कहा जाए सत्ता पक्ष के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, कि भाई सभी को सुबह जब शौच करने जाते हैं उसके बाद हाथ धोने पड़ेंगे, यदि नियम बनाया जाए तो लोग कहेंगे नहीं हम धोएंगे नहीं, हम तो उनको तो विरोध ही करना है। क्या थी आयु? कहने का आशय, मार्ग जो दो हैं, सांख्य और योग, हां, अत्यंत ज्ञान व्यक्ति को शुष्क बना देता है और कर्म में यदि प्रेम नहीं होगा, भक्ति नहीं होगी, तो कर्म मजदूरी बन जाएगा। अब देखिए, सांख्य ऐसा कहता है कि ज्ञान पर्याप्त है, किसी कृत्य की, किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है, यह सांख्य कहता है। सांख्य तो आगे चलकर यह भी कहता है कि कर्म करोगे तो फंसोगे, क्योंकि कर्म करोगे तो परिणाम आएगा, फल आएगा, फल भुगतने के लिए वापस आपको आना पड़ेगा। कर्म की आवश्यकता नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि कर्म की आवश्यकता कब पड़े? जब अप्राप्तस्य प्रापणम करना हो, तब जो अभी तक आपको नहीं मिला है उसको पाना हो, तो आपको कर्म की आवश्यकता है। ईश्वरीय जो अनुभव है, परमात्मा की प्राप्ति है, द सुप्रीम एक्सपीरियंस है, वो कोई ऐसी बात नहीं है जो अभी तक आपके पास नहीं है और आपको लाना है बाहर से कहीं।
ज्ञान क्या है? ज्ञान तो यह है कि जो आप भूल गए हो, तो भूल जो गए हैं उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं होती, केवल स्मरण करना है, केवल याद करना है। ईश्वर को कहीं बाहर से नहीं लाना है, ईश्वर है ही, तुम ईश्वर हो। अयम आत्मा ब्रह्म, लेकिन भूल गए हो। इसलिए देखो अंग्रेजी में भी क्या कहते हैं, आई रियलाइज्ड गॉड। यू डू नॉट इन्वेंट गॉड, यू डू नॉट डिस्कवर गॉड, यू रियलाइज गॉड। तो रियलाइजेशन है। स्मरण करना है बस। योग कहता है, अब जब मैं योग कहूं तो इसका अर्थ है कर्म योग। भगवत गीता ने जो सूचन किया है दूसरे अध्याय में, निष्काम कर्म योग। योग का कहना है कि किए बिना कुछ होता नहीं, साधना के बिना सिद्धि शक्य नहीं है। तो साधन तो चाहिए। अज्ञान को भी यदि हटाना है तो उसके लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। सांख्य कहता है कि अज्ञान को हटाओ, लेकिन कैसे हटाओ? याद कर लो, बस स्मरण कर लो। योग कहता है अज्ञान बंधन है, और वो बंधन, वो जंजीरों को, उस रस्सियों को काटना होगा, तो वो पुरुषार्थ चाहिए। सांख्य कहता है ज्ञान पर्याप्त है। सोक्रेटिस का भी बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, नॉलेज इज वर्च्यू। ज्ञान हो गया और अब क्या चाहिए? 20वीं सदी के बड़े प्रसिद्ध और बड़े सम्माननीय सांख्य शास्त्री जे कृष्णमूर्ति, 20वीं सदी के अत्यंत आदरणीय अध्यात्म पुरुषों को जो मैं मिला हूं, उनमें से एक जे कृष्णमूर्ति है। बहुत छोटी उम्र में मिला हूं मैं, 16-17 वर्ष की मेरी आयु रही होगी। और मुंबई में जे स्कूल ऑफ आर्ट में उनके प्रवचन होते थे, अभी भी याद है। जे कृष्णमूर्ति की इंग्लिश जो प्रवचन करते, 16-17 वर्ष की उम्र में बहुत कुछ समझ में नहीं आ जाती थी बातें, और वो भी सांख्य की बातें करते, लेकिन सुनने में एक आनंद आता था। निकलते सांख्य शास्त्री हैं, निरीश्वरवादी हैं। तो हम जब संतों को चरण स्पर्श करते हैं, प्रणाम करते हैं, वो तो उनमें होता ही नहीं, क्योंकि निरीश्वरवादी। प्रणाम कैसा? लेकिन वो स्पर्श करते थे। मुझे आज भी याद है, उस समय उनकी व्हाइट एम्बेसडर गाड़ी, दूसरी गाड़ियां ही नहीं थी उस जमाने में, तो व्हाइट एम्बेसडर गाड़ी में निकलते प्रवचन पूरा होने के बाद स्टेज से, सब लोग उनको स्पर्श करने के लिए, बहुत भीड़ भड़क्का नहीं होता था, लेकिन वो जिनको पहचानते उनको ऐसे नजदीक बुला के फिर वो ऐसे हाथ में लेते। 2-3 वर्ष में गया था सुनने के लिए, तो 17-18 वर्ष की उम्र, मुझे भी उत्सुकता हुई कि ये कृष्णमूर्ति जी बुलाते हैं सबको, तो मैं आगे जाके बैठता रहा था कि मेरे पर उनका ध्यान पड़े। प्रवचन से आधा पौना घंटा पहले जाके बैठ जाऊं वहां पर, और फिर वो जब स्टेज से निकले तो आगे एकदम खड़ा रहूं ताकि मुझे भी बुलाए। होता है, उसका भी एक आनंद है, एक थ्रिल है उसकी भी। बुलाए और स्पर्श किया।
मैं आज भी ये जब बात करता हूं तो मेरे शरीर में रोमांच होता है। जय कृष्णमूर्ति के हाथ, और इतना कोमल हाथ जो वो 17-18 वर्ष की उम्र में स्पर्श किया था, आज तक किसी का देखा नहीं है मैंने। इतना कोमल हाथ, इतना कोमल। તમને એમ લાગે તમે જાણે રૂનું પુમડું હાથમાં લીધું એમ, इतना कोमल हाथ। उम्र भी बहुत थी उनकी उस समय। जय कृष्णमूर्ति सांख्य शास्त्री, बड़ा प्रसिद्ध उनका वाक्य है, टू नो फॉल्स एज फॉल्स इज इनफ, एंड दैट इज व्हाट नॉलेज डज। जो असत्य है, जो मिथ्या है, उसको मिथ्या जान लिया, बात पूरी हो गई। अब क्या चाहिए आपको? मिथ्या को मिथ्या जान लो। यू डोंट नीड एनी रिचुअल्स, यू डोंट नीड एनी प्रोसेस। किसी विधि विधान की, किसी कर्मकांड की कोई आवश्यकता। यह सांख्य मत है। व्यर्थ को व्यर्थ जान लो। कांच के टुकड़ों को उठा करके घूम रहे हो आप, संभाल संभाल के उनको घूम रहे हो, लेकिन जिस दिन तुम्हें हीरा मिल जाए और आपको पता चले कि ये हीरे पर आपका अधिकार है, वो आपका ही है, और तुम जो उठाकर घूम रहे हो वे कांच के टुकड़े हैं, फिर आपको कहना पड़ेगा किसी को कि कांच के टुकड़े फेंक दो। अपने आप फेंक दोगे आप, निरर्थक हो जाएंगे। ये संसार व्यर्थ है जिसको पता चल गया, और परमात्मा सत्य है। अब सांख्य शास्त्री निरीश्वरवादी जो थे कृष्णमूर्ति, वो सब कहें कि भाई नहीं, चलो भगवान है द सुप्रीम पावर, एन अल्टीमेट एनर्जी, दैट इज एवरीथिंग। तो फिर ये अपने आप छूट जाएगा बाकी कुछ। ज्ञान ही सर्वस्व है। अपने उपनिषदों की कहानी मैं कई बार कहता हूं। सिंह का संतान, सिंह का बालक भेड़ियों के समूह में आ गया, और वो भी अपने को भेड़िया ही समझने लगा। एक बार जंगल में सब भेड़ियों के साथ वो जा रहा था, सब भेड़िए घास खा रहे थे मजे से। इसको मजा नहीं आ रहा था घास में, लेकिन उसने सोचा सब लोग खा रहे हैं तो फिर मुझ में ही कुछ गलती होगी, मुझे मजा नहीं आ रहा है। उतने में कोई शेर आया। शेर को देखकर सब भेड़िए भागने लगे, उनके साथ ये शेर का बच्चा था वो भी भागने लगा। शेर को किसी भेड़ियों में अब रस न रहा, उसको केवल ये बच्चे में रस रहा कि ये तो मेरे वाला है। पकड़ लिया शेर ने उसको। ये शेर का बच्चा जो स्वयं को भेड़िया समझता था, उसने कहा जाने दो मुझे, जाने दो मुझे, क्षमा करो। शेर कहता है तू मेरे जैसा है, शोभा नहीं देता तुझे ये कह रहा है तू जाने दो जाने दो। नहीं नहीं नहीं, अरे माई बाप आप मुझे मार डालोगे। नहीं नहीं, तू मेरे जैसा है। अब जो बचपन से ये बच्चा भेड़ियों के बीच में ही जीता है, आसपास को देख के वो मानने लगा कि मैं भी इनके जैसा हूं, क्योंकि सब ऐसे हैं। शेर ने एक युक्ति की। तालाब था, एक सरोवर, वहां ले गया, दिखाया देख तेरा चेहरा और मेरा चेहरा समान है। पहली बार ये बच्चे ने अपना चेहरा देखा, क्योंकि अभी तक दूसरों के चेहरे देखकर वो अपनी कल्पना कर रहा था। पहली बार उसने अपना चेहरा देखा। ओ, इनकी बात तो सही है, मेरा चेहरा तो उनके जैसा है। फिर भी ये जो बरसों से बैठी हुई बात है दिमाग में छूटेगी कैसे? मैंने आज प्रवचन की शुरुआत में कहा ना, आग्रह छूटते नहीं जल्दी से, पूर्वग्रह छूटते नहीं जल्दी से, बड़ा कठिन है वो छोड़ना। नहीं नहीं नहीं, जाने दीजिए जाने दीजिए। तो अरे तू मेरे जैसा है। अरे वो तो आपका बड़प्पन है, आप कहते हो कि मैं कैसा, मैं तो भेड़िया सामान्य नहीं। यह अकस्मात है कि तू अपने आप को समझता है भेड़िया, तो है शेर। अब देख मैं गर्जना करता हूं, तू भी मेरे जैसी आवाज निकाल। शेर ने
गर्जना की, सिंहनाद किया, भेड़िए को कहा निकाल। पहली तो 2-3 बार उसका निकला नहीं, वो निकला, फिर एकदम जोर से कहा, और जैसे वो दहाड़ा, तुरंत उसको अनुभव हो गया, अरे मैं तो शेर हूं, अहम ब्रह्मास्मि। ये जीवात्मा परमात्मा का अंश है, हम प्रभु की संतान हैं। प्रभु बार बार हमें कहते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, तू मेरा अंश है, तू मेरा अंश है। लेकिन ये संसार में आकर के दूसरे जब जीवात्माओं की तरह सामने देखकर, और ये सब लोग ऐसे हैं तो हम भी तो ऐसे ही है ना, जीवात्मा माया में फंसे हुए हम लोग। भगवान कहते हैं तू मेरा है। अब जब प्रभु ले जाए, हमें इतनी कृपा करें, आत्मदर्शन कराएं, तभी अनुभूति होती है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तब पता चलता है। लेकिन तब तक तो अब देखिए, ये जो शेर का बालक भेड़ियों के समूह में जा था, और उसने अब जान लिया कि मैं शेर हूं, क्या उसने कुछ नया कपड़ा पहन लिया, उसने कुछ नई चमड़ी पहन ली, कुछ नया किया? नहीं, कुछ नया नहीं किया, केवल रिमेंबरेंस। ये ज्ञान मार्ग है। गलत धारणाएं टूट गई और जो सत्य था वो प्रकट हो गया। कहीं बाहर से वो शेर की वो बाल और खाल और सब लेने गया नहीं, वो था ही। और इसलिए अपनी स्वरूप की जो विस्मृति हो गई थी, वो पुनः स्मृति प्राप्त हो गई। विवेक चूड़ामणि में भगवान आदि शंकराचार्य भी यही कहते हैं, भक्ति को भी ये कहा, मोक्ष कैसे मिलता है। श्रीमद आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी। मोक्ष की जो सामग्री है उसमें भक्ति श्रेष्ठ है। और भक्ति क्या है? स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्यभिधीयते। स्वस्वरूप का अनुसंधान, मैं क्या हूं ये जान लेना, बस ये सांख्य। और ऐसे ज्ञानी को युद्ध भी कर्म नहीं लगता, लीला लगता है। ज्ञानी के लिए कोई भी कर्म उपाधि नहीं है, समाधि है। यह ज्ञानी की दशा, मनोभूमिका है। हम कहते हैं ना, ज्ञानी को कोई संशय नहीं होते, कारण है उसका। ज्ञानी को अपने सभी प्रश्नों के, सभी तर्कों के, सभी संशयों के उत्तर मिल जाते हैं, ऐसा नहीं। हकीकत तो यह है कि ज्ञानी जब होता है तब उसको प्रश्न निर्माण ही नहीं होते। प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे तो ज्ञानी हो जाएगा, यह बात सही नहीं है। जब प्रश्न ही न रहे तब समझना कि वो ज्ञानी हुआ, समाधान मिल जाएगा, संशय ही खत्म हो गए। इसलिए भगवान ने जब उपदेश किया भगवत गीता का, अंतिम 18वें अध्याय में अर्जुन क्या कहता है? नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह। अब उत्तर नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि संदेह ही नहीं। संदेह है तो उत्तर चाहिए, संशय है तो समाधान चाहिए। संशय ही नहीं। यह ज्ञानी की कक्षा।
ये जो दो बातें हैं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो द्विविधा निष्ठा है, पुरा प्रोक्ता, भाष्यकारों ने ये पूरा शब्द का भी अर्थ किया। पूरा के दो अर्थ होते हैं। पूरा का एक अर्थ होता है एकदम बिगिनिंग में, सृष्टि के आरंभ में मैंने कहा था, और पूरा का अर्थ पहले, मतलब अगले अध्याय में मैंने कहा है अर्जुन, दूसरे अध्याय में मैं कह चुका हूं ये पूरा प्रोक्ता। मधुसूदन सरस्वती जी ने पूरा का अर्थ अगले अध्याय में ऐसा किया है, और दूसरे भाष्यकारों ने पूरा का अर्थ सृष्टि के आरंभ में मैंने कहा। लेकिन यहां देखिए प्रोक्ता, मैंने कहा है, मैंने बनाया नहीं है। अर्थात ये दो निष्ठाएं हमेशा से रही। ये कोई नई बात मैंने कही ऐसा नहीं है। ये दो निष्ठाएं भी भगवान कहते हैं मैंने बनाई नहीं है, ये मनुष्यों के स्वभाव हैं दो, ज्ञान और कर्म, सांख्य और योग। दोनों का अंतर समझे, विरोध नहीं है दोनों में, दिशा अलग है, परिणाम एक है। ये ऐसी बात है जैसे वर्तुल हो ना, यहां से शुरू करते हो वहां पहुंचना है तो ऐसे जाओगे। अब ये शुरुआत में जो यात्रा शुरू की लगता है दोनों एक दूसरे के विरोधी जा रहे हैं, लेकिन विरोध नहीं जा रहे, अल्टीमेटली वहां जाके एक हो रहे हैं। ऐसे सांख्य और योग है। सांख्य जो है ज्ञान मार्ग है, वो इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी व्यक्ति के लिए है, और योग जो है निष्काम कर्म योग, वह एक्सट्रोवर्ट बहिर्मुखी व्यक्ति के लिए है। कर्म में बाहर जाना आवश्यक है, ज्ञान में भीतर जाना आवश्यक है। कर्म हमेशा बाहर होते हैं, अब भीतर कोई कर्म नहीं कर सकते। अंतर्मुखी व्यक्ति जो है, ज्ञान मार्गी है, उसके लिए ध्यान ये धर्म बन जाता है। जब वो भीतर आ जाए, परम तत्व से एक हो जाए, ये उसके लिए धर्म है। कर्म मार्गी के लिए सेवा ये धर्म बनता है। भगवान श्री कृष्ण के मित्र जो हैं, आप महाभारत पढ़ो, श्रीमद् भागवत पढ़ो, उसमें पता चलता है। एक बचपन से साथ में है उद्धव, बड़े बुद्धिमान है उद्धवो बुद्धि सत्तम। उद्धव अंतर्मुखी है, ज्ञान मार्ग के प्रवासी, और अर्जुन एक्सट्रोवर्ट है, बहिर्मुखी है, वो कर्मयोगी बन सकता है। अब देखिए दूसरे दो ऋषि मुझे याद आ रहे हैं। विश्वामित्र जन्म क्षत्रिय परिवार में हुआ, तो होने चाहिए थे बहिर्मुखी, लेकिन हुए अंतर्मुखी। इतने महान ऋषि बने, गायत्री मंत्र के दृष्टा हुए। आज विश्व भर के ब्राह्मण जो हैं, वो क्षत्रिय के रूप में जन्मे हुए विश्वामित्र ने जो गायत्री मंत्र का दर्शन किया, उसका जप करते। और दूसरी ओर परशुराम ब्राह्मण है, शरीर से जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ, लेकिन है बहिर्मुखी, हाथ में परशु लेके घूम रहे हैं, जहां जाते हैं भीड़ जाते हैं सबके साथ। व्यक्ति का अपना स्वभाव है, और ये निजी बिल्ट इन प्रोग्राम के साथ जो मैच हो, ऐसा मार्ग व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए।
अंतर्मुखी व्यक्ति कर्म करेगा तो भी वो सन्यासी है, और बहिर्मुखी व्यक्ति सन्यास का ढोंग करने जाएगा फिर भी कर्म किए बिना रह नहीं पाएगा वो। इसलिए कई लोग देखो होते हैं बहिर्मुखी, लेकिन सन्यास ले लें, ये सब कर लें, तो वहां इतना राजसी ठाठ खड़ा कर देते हैं, उनकी पर्णकुटी में भी एयर कंडीशन लगता, क्योंकि बेसिकली ये व्यक्ति कर्मयोगी है। ज्ञान का तो मात्र वो दिखावा कर रहा है। आगे के श्लोक में भगवान कहे वो मिथ्याचार है उसका, राजसी ठाठ होगा सब, और उसमें कोई बुरी बात नहीं है। प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, ये कोई गलत कर रहा है ऐसा मत समझो, केवल वो जो दिखा रहा है उसके साथ मैच नहीं हो रही बात। कर्मयोगी बन जाए, संसार के एक परिवार को छोड़ेगा, लेकिन पीछे इतने लोगों का समूह खड़ा करेगा। यदि ये घर में होता तो रसोई बनाने वाली एक माता होती या तो एक पत्नी होती, अब वो छोड़ दिया, सन्यासी महात्मा बन गया, अब उसकी रसोई के लिए 5 कुक चलते हैं साथ में, या तो इतने भक्त लोग, मैं ये बनाऊं महाराज जी, मैं आपके लिए लाऊं महाराज जी, ये लाऊं महाराज जी, ये लाऊं, और महाराज जी मजाक करते हैं। वहां एक पत्नी बना रही थी, एक मां बना रही थी, उसको छोड़ दिया। तो ज्ञान मार्ग अलग है, कर्म मार्ग अलग है। बहिर्व्यक्ति कर्मयोगी जो है वो पूर्ण को खोजता है, पूर्ण को पकड़ता है। सांख्य मार्ग का व्यक्ति शून्य को खोजता है। बुद्ध शून्य को खोजने चले, और अर्जुन, उसको भगवान ने 11वें अध्याय में विश्वरूप दर्शन कराए। सारा विश्व देख यहां पर इकट्ठा हुआ। बहिर्मुखी व्यक्ति जो है कर्म मार्गी, वो पॉजिटिव भाषा बोलेगा। ज्ञानी व्यक्ति नेगेटिव भाषा बोलेगा, नेति 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 नेति। और बहिर्मुखी व्यक्ति पॉजिटिव। भगवद गीता में प्रभु कहते हैं वासुदेव सर्वमिति, जो भी कुछ है वासुदेव है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, ये 2 प्रकार की निष्ठा है, ज्ञान योगेन सांख्यानाम, कर्म योगेन योगिनाम। अर्जुन तुम्हें क्या करना है? और इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन को बड़ा सुंदर संबोधन किया है, अनघ। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया अनघ। संस्कृत में अघ शब्द का अर्थ है पाप, अनघ निष्पाप। अर्जुन का प्रश्न प्रामाणिक है, उसको जीवन का कल्याण प्राप्त करना है, श्रेय करना है, विकास करना है। उसके प्रश्न में कोई मलिनता नहीं है, कोई कपट नहीं है, कोई चापल्य नहीं है, इसलिए कोई पाप नहीं है। इसलिए प्रभु अर्जुन को निष्पाप कहते हैं। भगवत गीता का जो सौंदर्य है यह है कि प्रश्न पूछने वाला निर्दोष है और उत्तर देने वाला समर्थ है। प्रश्न पूछने वाला निष्पाप है और उत्तर देने वाला निष्काम है। ये भगवत गीता का सौंदर्य है। ये अनघ दो निष्ठा है। इन 2 निष्ठा में से
एक को तुम्हें स्वीकार करना होगा, जो अल्टीमेटली दोनों में ले जाएगी तुम्हें। तो प्रभु मैं कैसे तय करूं फिर वो निष्ठा, क्योंकि मुझे तो अभी बस ये युद्ध छोड़ के चले जाना है, ये घोर कर्म में मुझे नहीं आना है। भगवान कहते हैं ठहर जरा, अगली बात तो सुन।